Hello Indore, you're watching News Talk powered by Kautilya Academy. कोरोना वायरस हमारे देश में पिछले 6 महीनों से भी ज़्यादा समय से सक्रिय है। इस बीच कई बार आंकड़े बढ़े हैं तो कई बार आंकड़े घटे हैं। हम सभी लोग लॉकडाउन से तो बाहर आ चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब संक्रमण का खतरा खत्म हो चुका है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी ज़रूरी प्रिकॉशंस ज़रूर लें। जब भी हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो मास्क का नाम सबसे पहले सामने आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक मास्क ही हमारी वैक्सीन है और ऐसे में ज़रूरी है कि हम सही तरह से और सही मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने वाला ये मास्क आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर सही मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो आपको एलर्जी कर सकता है या किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन आपको आपके मास्क की वजह से हो सकता है। आइए जानते हैं आज के न्यूज़ टॉक में मास्क से होने वाली प्रॉब्लम्स और उनसे बचने के कुछ उपायों के बारे में। अब सर्दी के मौसम के साथ कोरोना वायरस की एक और लहर चल पड़ी है और क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिली है तो ये ज़रूरी है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से ज़रूर करें। मास्क के इस्तेमाल को लेकर कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कई बार मास्क की वजह से कई सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि मास्क में कई तरह के एलर्जिक एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये एलिमेंट्स उन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या फिर उन लोगों को जिन्हें पहले से किसी भी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन मौजूद होता है। कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इस साल खासकर फेस पर होने वाले स्किन रिएक्शंस और इन्फेक्शन की शिकायतें काफ़ी बढ़ गई हैं और इसका कारण मास्क माना जा रहा है। मास्क में मौजूद इलास्टिक के कारण भी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है और इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मास्क का इस्तेमाल कम से कम किया जाए जिसमें इलास्टिक लगाया गया हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में की गई एक स्टडी के मुताबिक मास्क में जो इलास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें लेटेक्स मौजूद होता है और कई सारे लोगों की स्किन को ये लेटेक्स सूट नहीं करता और इसी की वजह से उन्हें अपने मास्क से स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप जिस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं, तो सबसे पहले आप जब भी मास्क लगाएं तो उसे 15 मिनट तक इस्तेमाल करके देखें। यदि उस मास्क को लगाने के बाद आपको इरिटेशन, इचिंग या जलन हो रही है तो वो मास्क आपकी स्किन को सूट नहीं करता है और ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी होगा कि आप उस मास्क का इस्तेमाल ना करते हुए कॉटन के प्लेन मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि आपने जो भी मास्क लगाया है वो गंदा ना हो। धूल या प्रदूषण मास्क के जरिए आपकी सांस से आपके शरीर में जा सकती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा साफ मास्क का ही इस्तेमाल करें। अस्थमा पेशेंट्स के लिए मास्क लगाना मुश्किल है और ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि सीवियर अस्थमा पेशेंट्स के लिए बेहतर यही होगा कि वो घर से बाहर ही ना जाए और बाकी अस्थमा पेशेंट्स कॉटन के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपको मास्क से इरिटेशन होता है तो आप भी कॉटन के मास्क का ही इस्तेमाल करें। कई बार कलरिंग की वजह से भी स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इसलिए ये ज़रूरी होगा कि आप ऐसे मास्क को अवॉइड करें। ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मास्क के इस्तेमाल को लेकर। तो जो मास्क का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हैं और यदि आपको उससे इरिटेशन हो रही है तो आप उसे स्विच करके किसी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को सूट करता हो। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी। अब MPPSC, IPS, IAS की तैयारी करें भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौटिल्य अकेडमी के साथ। सर कौन आ रहा है? कलेक्टर साहब ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सर आप 21 की कम एज में IAS कैसे बने? मैंने 10th के बाद ही कौटिल्य अकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ से 5 साल के कोर्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS क्लियर किया। कौटिल्य अकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार।